मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोग इसके पिछले पर्सनालिटी 10.3 तक जो है समाप्त कर दिए थे। अब जो है आप लोग के सामने पर्सनालिटी 10.4 लेकर आए हैं और यही जो है अंतिम पर्सनालिटी है। मुझे लगता है कि आज ये पर्सनालिटी समाप्त हो जाना चाहिए। चलिए देखते हैं ये क्या पर्सनालिटी है, इसमें क्या क्वेश्चन है और किस प्रकार से थ्योरी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले इसके थ्योरी पर हम बात करते हैं। इसका थ्योरी है क्या, देखिएगा। तो थ्योरी में लिखे दो सदिशों का सदिश गुणनफल वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो देखिए, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट इससे पहले पढ़ाए थे कि डॉट और उसके बाद और पढ़ाने है क्रॉस। डॉट का मतलब होता है अदिश गुणनफल और क्रॉस का मतलब होता है सदिश गुणनफल। तो इसके पिछले वीडियो में जो हम पढ़ाए थे 10.3, इसमें जितना भी सवाल बना था या जो भी पढ़ा है अदिश गुणनफल मतलब डॉट पर हम पढ़ाए, लेकिन अब जो पढ़ाने जा रहे हैं 10.4 वो पढ़ाएंगे सदिश गुणनफल मतलब क्रॉस पढ़ाएंगे। समझ गए ना? तो मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं इसका क्या परिभाषा है। यदि सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी रहे तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए इनटू मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा एन गैप को दो सदिशों का सदिश गुणनफल कहते हैं। किसको कहते हैं कि मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर ए, देखिए बी इंटू साइन थीटा इंटू एन है। देख रहे हैं ना? मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा एन है। इसी को क्या कहते हैं? सदिश गुणनफल। क्या कहते हैं? सदिश गुणनफल। इसको कैसे करते हैं सूचित? तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी से। किसे करते हैं? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब बात करते हैं कि थीटा क्या है। जहां थीटा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण है। तो अब बात करते हैं कि थीटा के मान कहां से कहां तक चलेगा। तो जो थीटा का मान होगा या तो 0 होगा या तो पाई होगा या ये दोनों के बीच होगा। सुन लीजिए, थीटा का जो मान होगा या तो 0 होगा या तो पाई होगा या दोनों के बीच होगा। अब आप कहिएगा कि सर इसमें एन कैप क्या है? इसमें एन कैप क्या है? तो लिखते हैं एन कैप एक मात्रक सदिश है जो वेक्टर ए और वेक्टर बी पर लंब होता है। क्या होता है? वेक्टर ए और वेक्टर बी पर क्या होता है? लंब होता है। या तो ठीक है, देखिए एक देखिए क्या है कि वेक्टर ए है, दूसरा क्या है कि वेक्टर बी है। इसके बीच के जो कोण बन गया थीटा,
जो आप लिखे हैं साइन थीटा। अब देखिए दोनों पर एक लंबवत हम खींचते हैं, लंबवत हो गए, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एन कहे। तो मैं बात को फिर से रिपीट कर देता हूँ, इसे क्या कहते हैं हम लोग, एन कहे। तो याद रखिएगा कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर बी इंटू साइन थीटा इंटू एन है। समझ गए? अब यहाँ से इसका हम करते क्या है कि मॉड लगा देते हैं। मॉड जब लग जाएगा तो ये अदिश बन जाएगा। अदिश जब बनेगा तो यहाँ से एन कैप हट जाएगा, क्योंकि एन कैप एक मात्रक सदिश है। एन कैप क्या है, एक मात्रक सदिश है, साइन थीटा हो गया। अब यहां से हम साइन थीटा का मान लिख लेते हैं, तो साइन थीटा बराबर मॉड वेक्टर ए क्रॉस बी का मॉड बटा में मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर बी। अब यहां से लिख सकते हैं थीटा बराबर साइन इनवर्स वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड बटा में मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर बी। एक फॉर्मूला बन गया किसके निकालने के लिए, ए थीटा निकालने के लिए। समझ गए ना? तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ये थीटा निकालने का फॉर्मूला हो गया। तो मैं इस बात को फिर से रिपीट करना शुरू करता हूँ। देखिए क्या पॉइंट है, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल बराबर, मतलब कि वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा एन है। थीटा क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण है। इसका मान कहां से कहां तक, तो 0 से पाई के बीच और बराबर, 0 से पाई के बीच और बराबर। इसको हमेशा याद रखिएगा। एन कैप क्या है, तो एन कैप एक मात्रक सदिश है। ये क्या है, मात्रक सदिश है। यह क्या है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी पर जो है दोनों का क्या है, लंबवत सदिश है। समझते हैं ना कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्या है, लंब होता है। कौन होता है, एन कैप। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं कि ए क्रॉस बी का मॉड बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी इनटू साइन थीटा। कहिए कि सर जी इसमें और इसमें अंतर क्या है, तो यह देखिए सदिश में लिखा हुआ है। समझ गए ना? लेकिन जब इसमें मॉड लगा दिए तो यह अदिश बन गया। अदिश में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। समझते हैं ना? तो वही बात है कि ये भी एक परिमाण है, ए भी है और ए भी है, लेकिन यह एक दिशा वाला है, इसलिए इसको हटा दिया गया। अब क्या हुआ कि यहाँ से हम थीटा का मान निकाल दिए, जो इस प्रकार से प्राप्त होगा। अगर आपसे कोई भी बोलेगा कि थीटा का मान बताइए और ज्ञात कीजिए, तो आप इस प्रकार से जो है ज्ञात कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, इसका अगला हम आपके लिए अगला थ्योरी पर बात करते हैं। लिखते हैं, देखिए नोट करके कि ए क्रॉस बी, आपसे कोई भी पूछा जाए कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का गुणनफल क्या होगा, तो वेक्टर होगा। मतलब कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल क्या होता है, तो सदिश होता है। दो सदिशों का सदिश गुणनफल क्या होता है, तो सदिश होता है। याद रहेगा ना कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल सदिश होता है, हमेशा सदिश होता है। दूसरा पॉइंट कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए आप लिख सकते हैं, लेकिन क्या लगेगा, माइनस लग जाएगा, क्योंकि इसमें जो है दिशा जो है बदल गया है। सदिश में देखिए प्लस से होता है, सॉरी, अगर यहाँ पर अगर डॉट रहता तो आप ऐसे लिखते, लेकिन क्रॉस में क्या होता है, इसका जो है दिशा बदल जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। बताइए कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई थोड़ा सा दिक्कत है? नहीं है।
अगर दिक्कत नहीं है तो हम अगला पॉइंट पर बात करते हैं। देखिए अगला पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर 3 कि देखिए पॉइंट नंबर 3 यह है कि वेक्टर ए वेक्टर बी पर जब लंबवत होगा तो उस समय थीटा का मान जानते हैं आप लोग क्या होता है, 90 डिग्री। क्या होता है, 90 डिग्री। आज जब 90 डिग्री तो साइन 90 के मान कितना होता है, साइन 90, आप लोग रखिएगा ना, साइन 90 के मान कितना होता है, 1 होता है। तो उस समय क्या होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के मॉड बराबर मॉड ए वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर बी होगा, क्योंकि यहाँ साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 होता है। क्लियर हो गया। अगला पॉइंट हम बात करते हैं, पॉइंट नंबर 4 कि वेक्टर ए वेक्टर बी के जब समानांतर थीटा का मान या तो 0 डिग्री या तो 180 डिग्री होगा। थीटा के मान क्या होगा, या तो 0 होगा ना, या तो 180 होगा। जब 0 होगा या 180 होगा तो साइन 0 के मान कितना होता है, तो साइन 0 के मान तो याद करिए कितना होता है, तो साइन 0 के मान जो होता है 1 होता है। होता है नहीं जी, साइन 0 के जो मान होता है हमेशा 0 होता है। साइन 180 के भी मान जो होता है 0 होता है। तो जब आप यहाँ पर रखिएगा 0 तो इसका भी मान 0, तो ये भी 0, तो 0 तो 0, ये 0 हो जाएंगे। मतलब कि इसका मान क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0। समझ रहे हैं ना, क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार से अभी आपने 4 पॉइंट दिखाए हैं। 5वां, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पॉइंट नंबर आप देखिए, किसको देखिए, पॉइंट नंबर 5 को देखिए कि आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस के कैप, इस सभी का मान क्या होता है, इस सभी का मान 0 होता है। तो इसको याद ऐसे रखिएगा कि जब दोनों एक ही रहेगा तो मान क्या होगा, 0 होगा। क्रॉस में मान क्या होगा, 0 होगा। ये डॉट में 0 नहीं होता है, डॉट में 1 होता है, लेकिन क्रॉस में क्या होता है, 0 होता है। डॉट में 1 होता है, लेकिन क्रॉस में क्या होता है, 0 होता है। याद रखिए। पॉइंट नंबर 6 नंबर, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई। एक हम देखिए सर्किल बना लेते हैं, इसको याद रखने के लिए, ई आई हो गया, ई जे हो गया, आई के हो गया। अब करेंगे क्या कि आई में जब जे से गुणा करोगे तब के कैप, आई में जे से होगा तब के कैप, जे में के से हुआ तो आई कैप, और के में आई से हुआ तो जे कैप। मतलब कि जो उपस्थित है उसके बाद वाला जो होगा वही होगा। आई जे है तो के हुआ, जे के है तो आई हुआ, के आई है तो जे हुआ। लेकिन कहीं अगर इसका दिशा बदल दे, अगर दिशा ऐसे है तो ना, अगर दिशा ऐसे हो जाए तो क्या होगा, दिशा देखिए बदल देते हैं। अगर मान इसका दिशा ऐसे हो गया, ध्यान दीजिएगा इसका दिशा क्या होगा कि उल्टा जे क्रॉस आई, के क्रॉस जे, आई क्रॉस के। तो इसमें जो हुआ माइनस के कैप, माइनस आई कैप, माइनस जे कैप। तो इसमें जो है कहीं अगर सीधा है तो प्लस में, लेकिन कहीं उल्टा हो गया तो माइनस में। एक देखिए क्लास 11 में हम पढ़ाए थे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में बताया कि देखिए कोण जो है 2 प्रकार से बनता है।
एक बनता है एंटी क्लॉकवाइज में, एक बनता है क्लॉकवाइज में, एक बनता है वामावर्त में, एक होता है दक्षिणावर्त में, एक प्लस में तो एक माइनस में। वही बात यहाँ पर रिपीट हुआ है, समझ गए ना? एक क्लॉकवाइज में है तो एक एंटी क्लॉकवाइज में है, मतलब एक सीधा दिशा में है तो एक उल्टा दिशा में है। अगर सीधा है तो प्लस में, उल्टा है तो माइनस में। क्लियर हो गया? अब हम अगला पॉइंट पर बात करते हैं। अगला पॉइंट नंबर जो है 8 नंबर। ध्यान दीजिए 8 नंबर पॉइंट क्या है कि एक वेक्टर देखिए ए हो गया, A1 I कैप, A2 J कैप, A3 K कैप, और दूसरा वेक्टर हो गया B1 I कैप, B2 J कैप, B3 K कैप। तो इसका देखिए हम लोग अदिश गुणनफल कैसे निकालते हैं? सदिश गुणनफल, इसका हम लोग सदिश गुणनफल कैसे निकालते हैं? सदिश गुणनफल इसका कैसे, मैंने इसका क्रॉस कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले देखिए हम डिटरमिनेंट का साइन लिख देंगे, जिसको हम लोग स्टार्टिंग बोलते हैं। अध्याय 4 में हम पढ़ाने वाले हैं, बस कल परसों में स्टार्ट कर देंगे उसको, क्योंकि वेक्टर समाप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे सबसे पहले आई कैप, क्योंकि इकाई से पहले आई कैप है, उसके बाद इकाई सदिश जे कैप है, इकाई सदिश के कैप है, आई कैप, जे कैप, के कैप। वेक्टर ए है तो ए के सभी मान को यहाँ पर लिखिए। आई कैप के बगल वाला A1, जे कैप के बगल वाला A2, के कैप के बगल वाला A3, बी वाला लिखिए B1, B2, B3। अब मेरे प्यारे बच्चों इसको हल कैसे करना है? तो इसको हल करने का तरीका, पहले आई कैप है तो पहले आई कैप लिख लीजिए, फिर जे कैप है तो जे कैप लिख लीजिए, के कैप है तो के कैप लिख लीजिए। सबके लिए बच्चों एक मकान बना दीजिए। बना दिए। अब हम इसके साथ चिन्ह लगा देते हैं, आई प्लस, आई के बाद जे आया तो माइनस, फिर प्लस। अल्टरनेट साइन होता है प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? अब देखिए हम इसमें क्या भरेंगे, इसमें क्या भरेंगे, इसमें क्या भरेंगे, आप ध्यान दीजिए। पहले हम आई कैप को जोड़ लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। जब हम आई कैप को लेंगे तो के माने खत्म हो जाएंगे, माने इसके नीचे वाला, इसके बगल वाला खत्म, तो क्या बचेगा? यह बचेगा। तो लिखिए तो A2, B2, A3, B3। जब हम जे वाले को लेंगे तो खत्म हो गया, A1, B1, A3, B3। इसके बाद जब हम के वाले को लेंगे तो लिखेंगे A1, B1, A2, B2। इस प्रकार से इसको लिख दिया गया। अब इसको जो है आगे हल करते हैं। जब आगे हल करेंगे तो इसको इससे गुना करेंगे। देखते हैं क्या, A2, B3, इसको इससे, अब बीच में माइनस। तो जब इसको इससे किए तो इसको इससे करते हैं तब B2, A3, अब बीच में क्या है? माइनस। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके जो अगला टर्म है उसको लिखेंगे। वो क्या है अगला वाला? तो यह तो ऐसे माइनस। तो बताइए क्या हो? A1, B3, B1, A3, बीच में माइनस। कंप्लीट हो गया। अब अगला देखते हैं क्या है। तो अगला है के कैप, इसको इससे A1, B2, B1, A2, इसको इससे और बीच में माइनस। तो यही जो मेरा मान आ गया, तो
तो वही a क्रॉस b का मान हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम निकालते हैं a क्रॉस b। तो आप लोग को ध्यान हो गया, आप लोग को जानकारी हो, क्लियर हो गया ना। अब इसका अगर मोड निकालना होगा तो i कैट के बगल के स्क्वायर, j कैट के बगल के स्क्वायर, k कैट के बगल के स्क्वायर। तो याद रहेगा, क्लियर रहेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पॉइंट नंबर 8 के बाद पॉइंट नंबर 9 क्या है, थोड़ा इस पर बात करते हैं। तो देखिए पॉइंट नंबर 9 है एक नया पॉइंट बना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें क्या होता है कि 1/2 a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मॉड। आज क्षेत्रफल हमेशा यूनिट में होता है, इसे लिख लेंगे यूनिट के स्क्वायर। समझ गए ना। अगला पॉइंट है समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो लिख देंगे, क्या लिखेंगे, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मॉड। तो इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चों थ्योरी जो है समाप्त हो गया। लेकिन आप इसको जरूर से जरूर ध्यान दीजिएगा, इस पर जरूर से जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है इसी थ्योरी पर है और चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है इसी थ्योरी पर है। तो वेक्टर प्रश्नावली का थ्योरी अब समाप्त हो गया। इसमें जो भी सवाल है 12 या 13 सवाल है, बस अगले लेक्चर में ये समाप्त हो जाएगा।